गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और चौथी एक्सरसाइज 1.4 का हमने इंट्रोडक्शन भी समझ लिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन जरूर पढ़ना है। अगर आपने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा है तो ये एक्सरसाइज आपको बड़ी आसान लगने वाली है। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं, उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो। पहले ध्यान से क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हमारे पास पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट है, तो हमें यह बताना है इनमें से कौन से पार्ट में जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है। देखो एक तो लिखा है संक्रिया, ठीक है ना। एक तो क्या लिखा है यहाँ पे वर्ड संक्रिया, प्रत्येक संक्रिया स्टार, और एक लिखा है द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। तो इन दोनों में अंतर है। संक्रिया तो कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, संक्रिया क्या हो सकती है, कोई भी ऑपरेटर, लेकिन द्विआधारी संक्रिया क्या होगी, इसकी आपको डेफिनेशन दी थी क्लियर। ये क्या है हमारा बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ए कोई एलिमेंट है वो होल नंबर में बिलोंग करता है, फिर बी कोई नंबर है वो भी होल नंबर में बिलोंग करता है, और हमने कोई बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से चलाया हुआ है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो आप ये बताओ a माइनस बी का जो आंसर होगा वो भी होल नंबर होगा या नहीं। तो होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो हम इसको डज नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो स्टार है, स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है ना। तो स्टार यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन स्टार ऑपरेटर जरूर है। तो 5 पार्ट दिए गए हैं, इन 5 पार्ट में हम अच्छे से समझने वाले हैं कि कौन से पार्ट में जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है और कौन से पार्ट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहले पार्ट में क्या लिखा, Z पॉजिटिव में A स्टार B इक्वल टू A माइनस बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। देखो हमारे पास Z पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय है, पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, और उसमें से हमें 2 एलिमेंट उठाने हैं कोई भी, उनके बीच में ऑपरेशन लगाना है, और वो ऑपरेशन कैसे परिभाषित किया हुआ है, a माइनस बी द्वारा, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि जो ये वाला स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ a बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, परंतु a माइनस बी डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है तो a माइनस बी कभी पॉजिटिव आ सकता है और कभी नेगेटिव आ सकता है, वो डिपेंड करेगा a और b की वैल्यू पे। जैसे सपोज जो 2 है वो बिलोंग कर रहा है z पॉजिटिव में, फिर जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है Z पॉजिटिव में। आप देख सकते हो दोनों पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर हम बात करें इनके डिफरेंस की 2 माइनस 3 की, तो 2 माइनस 3 डज नॉट बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, ठीक है ना। 2 माइनस 3 का मतलब क्या होगा, -1, और -1 थोड़ी बिलोंग कर रहा है Z पॉजिटिव में, तो यहाँ पे बिलोंग नहीं करता। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास है 3 बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास है 1 बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, तथा अब ये देखिए आप 3 माइनस 1 बिलोंग करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये इस तरह का ऑपरेशन हमारे पास है कि कहीं कहीं ये सेटिस्फाई होता है और कहीं कहीं सेटिस्फाई नहीं होता। तब हम क्या बोल देंगे कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अतः स्टार एक
द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है ना। इसने क्या बोला था कि कारण भी बताओ, इसने लिखा था ना लास्ट में औचित्य भी बताइए, तो औचित्य का मतलब है कारण बताओ। तो हमने क्या किया, हमने दो एग्जाम्पल ले लिए। देखो एक एग्जाम्पल तो हमने डज नॉट बिलोंग्स टू का दिखा दिया और एक एग्जाम्पल बिलोंग्स टू का दिखा दिया। जब हर जगह बिलोंग करता तब हम लिखते कि जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट हम ऐसे ले सकते हैं जिनको लेने पर वो बिलोंग कर जाएगा, और कुछ एलिमेंट हम ऐसे भी ले सकते हैं जिनको लेने पर वो बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। आई बात समझ में। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, Z पॉजिटिव में A स्टार B इक्वल टू AB। देखो कोई भी नंबर ले लो, A बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, B बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, तब जो AB है वो जरूर बिलोंग करेगा Z पॉजिटिव में। ठीक है ना। दोबारा समझो, A कोई पॉजिटिव इंटीजर है, B कोई पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई भी पॉजिटिव होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब ए भी बिलोंग करेगा जेड पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 2 बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव में, 3 बिलोंग कर रहा है जेड पॉजिटिव में। अब 2 मल्टीप्लाई 3 चेक करो जेड पॉजिटिव में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। 2 या 6, तो 6 तो पॉजिटिव इंटीजर है तो बिल्कुल बिलोंग करेगा। ठीक है। तो स्टार क्या हुआ यहाँ पे, द्विआधारी संक्रिया। अब तीसरे पार्ट में देखते हैं। आर में, आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रियल नंबर का सेट। अब देखो ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। तो इसमें हम कोई भी दो एलिमेंट ले सकते हैं, A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R, तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी स्क्वायर बिलोंग्स टू R। यहाँ पे लिख सकते हैं हम अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है ना। आप चेक कर सकते हो इसको भी। हमने ए कोई नंबर लिया वो रियल नंबर है, फिर हमने बी कोई दूसरा नंबर लिया वो भी रियल नंबर है, तब ए बी स्क्वायर आर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। अगर बिलोंग करेगा बाइनरी ऑपरेशन है, और बिलोंग नहीं करेगा तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखिए हम चेक करते हैं इसको। सपोज ए की जगह पे ले लीजिए -1 बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, रियल नंबर तो सभी होंगी। और b की जगह ले लीजिए √2। ठीक है। √2 क्या होता है, इरेशनल, लेकिन ये रियल भी तो होता है, ये भी बिलोंग करेगा इसमें। अभी देखो -1 इंटू √2 का स्क्वायर बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। देखो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2, और 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2। अब ये बताइए -2 बिलोंग करता है आर में या नहीं करता। बिल्कुल करता है। माइनस की नंबर हो चाहे प्लस की नंबर हो, मतलब सभी नंबर्स इस टाइप की क्या होंगी, रियल नंबर होंगी, तो ये बिलोंग करेगा। इसलिए ये एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या लिखा है, फोर्थ में लिखा है Z पॉजिटिव में A स्टार B इक्वल टू मोड ऑफ A माइनस B द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। दो एलिमेंट ले सकते हो यहाँ पे। यदि A बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, B बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव, तब मोड ऑफ A माइनस B ऑल्सो बिलोंग्स टू Z पॉजिटिव। कैसे, A कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, B कोई दूसरा पॉजिटिव नंबर ले लो, फिर मोड ऑफ A माइनस B की वैल्यू फाइंड करो, वो भी जरूर Z पॉजिटिव में बिलोंग करेगी। कैसे देखते हैं इसको। यहाँ पे ले लेते हैं हम 2 बिलोंग कर रहा है Z पॉजिटिव में। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ले सकते हैं 5 बिलोंग कर रहा है Z पॉजिटिव में। तो अब आप एक बात देखिए, जो 2 - 5 है, 2 - 5 का जो मोड है वो Z में बिलोंग, वो Z पॉजिटिव में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा।
बिल्कुल करेगा। 2 - 5 का मतलब है -3, -3 का मोड बिलोंग करेगा जेड पॉजिटिव में। क्यों? क्योंकि -3 का मोड है प्लस का 3, तो प्लस का 3 तो जेड पॉजिटिव में जरूर बिलोंग करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है। तो A स्टार B इक्वल टू A द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार, जेड पॉजिटिव में लेना है अब की बार हमें। तो A बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव इंटीजर हमने यहाँ पे ले लिया, फिर B कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, B बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तब A स्टार B इक्वल टू क्या है? A, तो जो A है ये बिलोंग करना चाहिए ना। तो देखो A बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, A तो पहले से ही बिलोंग कर रहा है, तो A जेड पॉजिटिव में जरूर बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे हम ले सकते हैं 2 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यहाँ पे ले सकते हैं हम 4 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। तो अब आप ये देखिए 2 और 4 के बीच में ऑपरेशन लगाइए, तो 2 स्टार 4 इक्वल टू कितना होगा? 2, पहले वाली नंबर ही तो होगी ना। A स्टार B इक्वल टू A मतलब पहली नंबर, तो 2 स्टार 4 मतलब 2, और 2 तो बिलोंग कर ही रहा है जेड पॉजिटिव में। तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? अतः स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पहला क्वेश्चन। एक बार इसको हम और रिपीट कर लेते हैं, समझते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया था। देखो पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट दिए हुए थे, पांचों पार्ट में हमें ये बताना था जो संक्रिया स्टार है, ठीक है ना, वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। सबसे पहले आपको डिफरेंस क्लियर किया है कि संक्रिया और द्विआधारी संक्रिया में फर्क है या नहीं है। तो संक्रिया तो कुछ भी हो सकती है, संक्रिया तो कुछ भी सिंबल हो सकता है। अब द्विआधारी संक्रिया कैसे परिभाषित करेंगे? देखो A स्टार B इक्वल टू A माइनस B है। स्टार द्विआधारी संक्रिया होगा यदि आंसर भी बिलोंग करता हो, आंसर भी, जैसे A जेड पॉजिटिव में बिलोंग करता हो, B जेड पॉजिटिव में बिलोंग करता हो। A स्टार B का आंसर कितना है? A माइनस B, तो A माइनस B भी जेड पॉजिटिव में बिलोंग करना चाहिए। अगर बिलोंग करेगा तब हम इसको क्या बोल देंगे? द्विआधारी संक्रिया। अगर आंसर बिलोंग नहीं करेगा तब हम इसको द्विआधारी संक्रिया नहीं बोल सकते। आई बात समझ में? आप कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्नलिखित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए, अब की बार हमारे पास क्या है? द्विआधारी संक्रिया है, हमें चेक नहीं करना है या नहीं है, इसने बता दिया, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार साचर्य है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। एक तो आपको ये समझाया था कि क्रम विनिमय क्या होता है, और एक आपको ये समझाया था कि साचर्य क्या होता है। देखो जो क्रम विनिमय होता है उसमें हमें 2 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, और जो साचर्य होता है उसमें हमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। देखिए कैसे, जैसे A स्टार B, अगर B स्टार A के इक्वल है तो क्या है? क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। और अगर A स्टार B स्टार C किसके इक्वल है? A स्टार B स्टार C के। अगर A स्टार B स्टार C इक्वल है किसके? A स्टार B स्टार C के, तब हम इसको क्या बोल देंगे? साचर्य बोल देंगे, ठीक है ना। तो इन 2 रूल का हमें ध्यान रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पहले पार्ट में क्या लिखा है। जेड में A स्टार B इक्वल टू A माइनस B, तो हमें इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। A स्टार B इक्वल टू कितना है? A माइनस B। इसे ध्यान से समझो, 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन लगाया और पहली में से दूसरी को माइनस कर दिया। अगर A स्टार B का मतलब A माइनस B है, तो B स्टार A का मतलब क्या होगा? B माइनस A
पहली में से दूसरी माइनस कर दो। अब आप ये बताइए कि जो a माइनस बी है वो b माइनस ए के इक्वल होगा क्या? नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ a स्टार b नॉट इक्वल है b स्टार a के, ठीक है। अतः स्टार क्रम विनिमय, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। बात समझ में आई? अब हम इसको चेक करेंगे कि जो स्टार है वो एसोसिएटिव है या नहीं है, मतलब साचर्य है या नहीं है। देखिए कैसे, ए स्टार बी स्टार सी, इसकी वैल्यू फाइंड करो। पहले 2 नंबर के बीच में स्टार ओपन करो। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी, स्टार सी को रखो सेम, ठीक है ना, स्टार सी सेम रखो। अब इसको मान के चलो पहली नंबर और इसको मान के चलो दूसरी नंबर। पहली और दूसरी नंबर के बीच में स्टार कैसे ओपन होगा, उनके डिफरेंस से, a माइनस बी और माइनस करके हम क्या कर देंगे, c। ये मतलब है a स्टार b स्टार c का। आई बात समझ में? अब देखो a स्टार b स्टार c फाइंड करेंगे तो a स्टार तो रखो सेम, ये वाला a स्टार तो रखो सेम, ये 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन है ना, तो पहले इनको ओपन कर लो। b स्टार c का मतलब क्या होगा, b माइनस c। अब a को मान के चलो पहली नंबर और b माइनस c को मान के चलो दूसरी नंबर। अब पहली और दूसरी के बीच में क्या है, ऑपरेशन है। ऑपरेशन को हम कैसे ओपन करेंगे, इनका हम माइनस कर देंगे। तो देखो a माइनस b माइनस का होगा ना, और c कैसा होगा, c प्लस का होगा। अब आप खुद समझो, जो a स्टार b स्टार c है वो a स्टार b स्टार c के इक्वल है या नहीं है? तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। देखिए कैसे, a माइनस बी यहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस c है और यहाँ पे प्लस c है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब स्टार साचर्य नहीं है, स्टार साचर्य नहीं है, ठीक है, यहाँ स्टार साचर्य नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, क्यू में, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर का सेट, कोई भी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। a स्टार b इक्वल टू ए बी प्लस 1 द्वारा परिभाषित। देखिए a स्टार b इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए बी प्लस 1, और b स्टार a इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, b a प्लस 1। इसको समझो, जो फॉर्मूला दिया हुआ था a स्टार b का मतलब है a b प्लस 1, मतलब अगर 2 नंबर के बीच में स्टार लगा रहे हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस 1 लिखा जा रहा है, पहले पहली नंबर फिर दूसरी नंबर। तो यहाँ पे भी हम पहले पहले नंबर कर देंगे फिर दूसरी नंबर। अब आप एक बात बताओ, इसको हम ba को a b b तो लिख सकते हैं ना, और प्लस 1 रखो सेम। ba को क्या लिख सकते हैं, a b, क्यों, 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा, 12 होगा, और 4 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, ये भी तो 12 होगा। तो इसका मतलब ba को हम ab लिख सकते हैं। अब ये देखो ab प्लस 1 किसकी वैल्यू है, a स्टार b की। तो यहाँ से हमें क्या मिला, b स्टार a इक्वल टू a स्टार b मिल गया। अगर b स्टार a इक्वल टू a स्टार b है या a स्टार b इक्वल टू b स्टार a है, तब हम वहाँ क्या बोल देंगे कि स्टार क्रम विनिमय है। अतः यहाँ स्टार क्रम विनिमय है। बात क्लियर है? अब हम चेक करेंगे कि ये साचर्य है या नहीं है। इसकी एसोसिएटिविटी हम चेक करेंगे। कैसे, a स्टार b स्टार c, पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। a स्टार b का मतलब क्या है, 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन कैसे ओपन हो रहा है, दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 1, तो a b प्लस 1, ये a स्टार b का मतलब है। स्टार c रखो सेम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये पहली नंबर मान के चलो, ये दूसरी नंबर मान के चलो, पहली और दूसरी के बीच में ऑपरेशन लगाया हुआ है,
कैसे ओपन होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करो +1 लिखो, तो AB + 1 मल्टीप्लाई C + 1, इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, ABC + C + 1। ये आंसर मिला है हमें A स्टार B स्टार C का। अब A स्टार B स्टार C का आंसर निकाल के देख लो। A स्टार तो रखो सेम, अब B स्टार C है ना, ये पहली नंबर ये दूसरी नंबर, पहली और दूसरी के बीच में ऑपरेशन है स्टार, कैसे ओपन होगा, दोनों की मल्टीप्लाई +1 से, तो BC + 1। ध्यान से समझ लेना इस बात को, पहली और दूसरी नंबर के बीच में क्या है, स्टार, और कैसे ओपन हो रहा है, पहली नंबर मल्टीप्लाई दूसरी नंबर +1, पहली नंबर स्टार दूसरी नंबर इक्वल टू पहली नंबर मल्टीप्लाई दूसरी नंबर +1। आगे चलते हैं, इसको मान के चलो पहली नंबर और इसको क्या मान के चलो, दूसरी नंबर। पहली और दूसरी नंबर के बीच में क्या है, यहाँ पे स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन है, तब इसको ओपन करो, पहली नंबर मल्टीप्लाई दूसरी नंबर और प्लस का क्या करेंगे, 1 करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ABC + A + 1, इसका आंसर है ये। अब चेक करो दोनों आंसर इक्वल है या नहीं है, ABC +1 यहाँ पे भी है, +1 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ C ऐड है और यहाँ पे A ऐड है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल है A स्टार B स्टार C के। ठीक है, क्या लिख देंगे फिर लास्ट में, अतः स्टार साचर्य नहीं है। आई बात समझ में। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में चलते हैं, क्या लिखा है इसमें, Q में A स्टार B इक्वल टू AB/2 द्वारा परिभाषित। सबसे पहली बात, A स्टार B इक्वल टू कितना दिया हुआ है, AB/2। A स्टार B इक्वल टू क्या है हमारे पास, AB/2। अब B स्टार A निकाल लीजिए, B स्टार A वो क्या होगा, BA/2। ठीक है ना, जो डेफिनेशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहली और दूसरी नंबर के बीच में स्टार, उन दोनों की मल्टीप्लाई के हाफ से हमने ओपन किया है, तो पहली और दूसरी नंबर के बीच में स्टार, पहली और दूसरी की मल्टीप्लाई और उनका हाफ। ठीक है ना, अब BA को हम AB भी लिख सकते हैं /2। अब AB/2 किसकी वैल्यू है, A स्टार B की, A स्टार B की। अब देखिए B स्टार A स्टार B के इक्वल यहां से हमें मिला है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, यानी कि स्टार यहाँ पे कम्यूटेटिव है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम क्या चेक करेंगे कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है, मतलब स्टार क्या है, साचर्य है या नहीं है। तो 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो 3 एलिमेंट ले लो, A स्टार B स्टार C, 2 नंबर के बीच में स्टार है, दोनों की मल्टीप्लाई का हाफ कर दो। अब स्टार C रखो सेम। अब जो AB/2 है ना, इसको पहली नंबर मान के चलो, और जो C है इसको दूसरी नंबर मान के चलो। तो 2 नंबर के बीच में स्टार है, कैसे ओपन हो रहा है, उनकी मल्टीप्लाई के हाफ से, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, AB/2 की और C की मल्टीप्लाई करो, कर दी ना मल्टीप्लाई, अपोन में क्या लिखो 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ABC/2, तो नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा 4, ABC/4 आंसर मिला है हमें A स्टार B स्टार C का। अब A स्टार B स्टार C का आंसर फाइंड करेंगे, A स्टार तो रहने दो ऐसा ही, अब B स्टार C, 2 नंबर के बीच में ऑपरेशन कैसे ओपन होगा, दोनों की मल्टीप्लाई का हाफ कर दो। अब इसको मान के चलो पहली नंबर, इसको मान के चलो दूसरी नंबर, पहली और दूसरी नंबर के बीच में क्या है, स्टार है, बाइनरी ऑपरेशन है, कैसे ओपन होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करो, हाफ कर दो, तो पहला मल्टीप्लाई दूसरा अपॉन कितना 2, यहाँ पे कितना होगा ये ABC, और देखो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी, तो कितना होगा ABC/4। चेक कीजिए दोनों के आंसर इक्वल है क्या, बिल्कुल इक्वल है। तब क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ
ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी है, अतः स्टार साचर्य है। स्टार क्या होगा यहाँ पे, फिर साचर्य होगा। बात समझ में आई? तो हमने 3 पार्ट कंप्लीट किए। चलिए अब देख लेते हैं हम इसका 4th पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, जेड पॉजिटिव में ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी, ए स्टार बी इक्वल टू 2 की पावर ए बी। अगर हम यहाँ से बी स्टार ए की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगी, 2 की पावर बी ए। कैसे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलो, पहली नंबर और दूसरी नंबर के बीच में क्या है, स्टार है। कैसे ओपन हो रहा है, 2 की पावर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, 2 की पावर बी ए कर दो, ठीक है ना। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 2 की पावर, देखो बी ए को क्या लिख लो, ए बी लिख लो। अब जो 2 की पावर ए बी है वो किसकी वैल्यू है, ए स्टार बी की, तो यहाँ पे हम ए स्टार बी भी लिख सकते हैं। अब ये देखिए आप, जो बी स्टार ए है वो ए स्टार बी के इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः स्टार क्रम विनिमय है। अब हम क्या चेक करेंगे कि स्टार साचर्य है या नहीं है। उसके लिए हमें 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, देखो इन 2 नंबर के बीच में स्टार ओपन करो, 2 की पावर कितना होगा, ए बी स्टार सी। अब पहली नंबर मान के चलो 2 की पावर ए बी को, और सी को क्या मान के चलो, दूसरी नंबर। 2 नंबर के बीच में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार है, तो 2 की पावर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर ए बी, ठीक है ना, पहली नंबर तो यही है, और मल्टीप्लाई सी। अब ये इसका आंसर है। अब हम आंसर निकाल लेंगे ए स्टार बी स्टार सी का। देखो ए स्टार, इनके बीच में ऑपरेशन ओपन करो, बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, 2 की पावर बी सी। अब इसको पहली नंबर मान के चलो, और जो ये सारा है ना 2 की पावर बी सी, इसको दूसरी नंबर मान के चलो। पहली और दूसरी नंबर के बीच में स्टार ऑपरेशन है, करो इसको ओपन, 2 की पावर ए बी, मतलब पहली नंबर मल्टीप्लाई दूसरी नंबर, पहली नंबर मल्टीप्लाई 2 की पावर बी सी, ये हमारे पास दूसरी नंबर है। तो आप चेक करके बताइए ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे। आप कुछ भी रख के देख सकते हो ए बी की जगह पे, जैसे यहाँ पे ले सकते हो आप 2 स्टार 1 स्टार 3, तो 2 स्टार 1 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर दोनों की मल्टीप्लाई, स्टार 3 रखो ऐसा ही। अब 4 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 12। अब 2 स्टार 1 स्टार 3, तो 2 स्टार तो रखो सेम। अब 1 स्टार 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर दोनों की मल्टीप्लाई, तो दोनों की मल्टीप्लाई तो 3 होगी। अब कितना होगा यहाँ पे, 2 स्टार 8। अब देखो 2 की पावर दोनों की मल्टीप्लाई, 8 दूनी क्या होगा 16। तो यहाँ पे ये देखो आप 2 की पावर 16 2 की पावर 12 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के, अतः स्टार साचर्य नहीं है। आई बात समझ में? मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाए हैं, आप इनके अलावा कुछ और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट में क्या लिखा है, जेड पॉजिटिव में ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी द्वारा परिभाषित। हमारे पास ए स्टार बी इक्वल टू कितना है, ए की पावर बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए की पावर बी। एक काम कीजिए, बी स्टार ए की वैल्यू फाइंड कीजिए। बी स्टार ए क्या होगा, बी की पावर ए, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ
ए स्टार बी नॉट इक्वल है बी स्टार ए के। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि क्यों इक्वल नहीं है। ए की पावर बी करके देखो, फिर बी की पावर ए करके देखो, आंसर सेम मिलता है क्या? कोई भी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जेड पॉजिटिव, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लो। 2 की पावर 3 करके देखो कितना मिलेगा 8। अब 3 की पावर 2 करके देखो कितना मिलेगा 9। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसका मतलब ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल नहीं है। अतः स्टार क्रम विनिमय, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, ये तो हमने कम्यूटेटिविटी चेक की। अब एसोसिएटिविटी देख लेते हैं। 3 नंबर लेनी पड़ेगी। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, 2 नंबर के बीच में स्टार कैसे ओपन होगा? पहले की पावर दूसरा, तो ए की पावर बी। अब स्टार सी रखो ये वाला सेम। अब पहली नंबर मान के चलो ए की पावर बी और दूसरी नंबर क्या मान के चलो सी। पहली नंबर और दूसरी नंबर के बीच में स्टार है, कैसे ओपन होगा? पहले की पावर दूसरा, पहली क्या है ए की पावर बी और इसकी पावर क्या कर दो सी। अब देखो पावर की पावर में क्या होगी? मल्टीप्लाई, तो ए की पावर ये क्या होगा? बी सी। अब ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, यहाँ पे पहली 2 नंबर ली, यहाँ पे लास्ट की 2 नंबर। अब ए स्टार तो रहने दो सेम, बी स्टार सी का मतलब क्या होगा? बी की पावर सी, पहली नंबर, फिर बाइनरी ऑपरेशन दूसरी नंबर, तो पहले की पावर दूसरा, बी की पावर सी। अब पहली नंबर ए को मान के चलो, दूसरी नंबर बी की पावर सी को मान के चलो, दोनों के बीच में स्टार है, कैसे ओपन होगा? पहले की पावर दूसरा। क्लियर है ना? पहले की पावर दूसरा, तो ए की पावर बी की पावर सी, ये इक्वल होगा या नहीं होगा? नहीं, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, आप इन दोनों की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अतः स्टार साचर्य नहीं है। आप कोई भी एग्जाम्पल की हेल्प से इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3 ले लीजिए कुछ भी, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ था? जेड पॉजिटिव में, तो 1 2 3 ले लो। 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 और 2 के बीच में स्टार है, कैसे ओपन होगा? पहले की पावर दूसरा, 1 की पावर 2। अब स्टार कितना? 3 रखो सेम। अब 1 की पावर 2 का मतलब 1 स्टार 3। अब 1 स्टार 3 को ओपन करो, तो पहले की पावर दूसरा, 1 की पावर 3 मतलब क्या होगा? 1 होगा। अब 1 स्टार 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या मिली है हमें यहाँ पे? 1। अब वैल्यू हम किसकी फाइंड करेंगे? 1 स्टार 2 स्टार 3 की। 1 स्टार तो रखो सेम, 2 स्टार 3 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3। ठीक है ना? पहली नंबर और दूसरी नंबर के बीच में स्टार कैसे ओपन हो रहा है? पहली नंबर की पावर दूसरी नंबर। अब 1 स्टार 2 की पावर 3 कितना होगा? 8। 1 स्टार 8 का आंसर कैसे निकालेंगे? 1 की पावर 8 कर दो, 1 की पावर 8 करने का मतलब क्या होगा? 1 होगा। अब यहाँ पे एक बात समझो, 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 स्टार 3 के इक्वल है। ठीक है ना? तो हम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ये एसोसिएटिव ही होगा। यहाँ तो ये इक्वल आ गया, लेकिन कुछ नंबर ऐसी भी हो सकती है जिन पे ये अनइक्वल आ जाए। जैसे कुछ और लेके देखते हैं हम, 2 3 4 ले लो, 2 3 4, तो 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा? 2 की पावर 3 स्टार 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8 स्टार 4, 8 स्टार 4 है ना, तो 8 की पावर 4 होगा इसका मतलब। ये कितना होगा यहाँ पे? 4096। ठीक है, अब वैल्यू हम किसकी फाइंड कर सकते हैं? 2 स्टार 3 स्टार 4 की। तो कितना होगा यहाँ से? 2 स्टार 3 स्टार 4 का मतलब क्या है? 3 की पावर 4, पहली नंबर, बाइनरी ऑपरेशन दूसरी नंबर, तो पहली की पावर दूसरा, तो 2 स्टार, देखो 3 की पावर 4 का मतलब क्या होगा? 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अब पहली नंबर और दूसरी नंबर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है, तो इसका मतलब होगा पहली नंबर की पावर दूसरी नंबर। अब आप ये देखिए 2 की पावर 81 कितना ज़्यादा है,
ठीक है ना, ये 4096 के इक्वल नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा समझ सकते हैं, देखो हमने शुरुआत में क्या पढ़ा था कि अगर स्टार कोई ऑपरेशन है वो कहीं सेटिस्फाई करता है और कहीं सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम उसको ये कह दें कि ये सेटिस्फाई नहीं करता। मतलब कंडीशन ये है कि हर जगह सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको। अब जैसे हमने 1 2 3 लिया, यहाँ पे भी हमें आंसर 1 मिला, फिर हमने 1 2 और 3 लिया तो हमें यहाँ पे भी आंसर 1 मिला, तो यहाँ तो इक्वल है। तो इसको इक्वल देख के हम ये नहीं बोल सकते कि साहचर्य है, हमें कुछ और भी देखना पड़ेगा। 2 3 4 का हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे ये अनइक्वल है, तो हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई नहीं होता। तो ये था हमारा इसका 5th पार्ट। तो चलिए अब देख लेते हैं इसका 6th पार्ट। 6th पार्ट में क्या लिखा है, रियल नंबर -1 में, मतलब रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर में -1 भी होता है, लेकिन यहाँ पे -1 को छोड़ के बात की गई है। a स्टार b इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1। तो इसे हमें देखना है कि ये क्रम विनिमय या साहचर्य में से क्या होगा या क्या नहीं होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। a स्टार b इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1, ठीक है ना, a स्टार b इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1। अब हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, b स्टार a की, तो b स्टार a इक्वल टू कितना होगा, b अपॉन a प्लस 1। देखो इसको ध्यान से समझो, पहली नंबर बाइनरी ऑपरेशन दूसरी नंबर का मतलब क्या है, पहली नंबर बटे दूसरी नंबर प्लस 1, तो यहाँ पे भी पहली नंबर बटे दूसरी प्लस 1। तो अब आप ये बताइए, जो a अपॉन b प्लस 1 है वो b अपॉन a प्लस 1 के इक्वल होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ a स्टार b नॉट इक्वल है b स्टार a के, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। कुछ भी एग्जांपल आप लेके दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे हमें दिया है रियल नंबर का सेट पर -1 को छोड़ के, तो यहाँ पे 2 3 ले लो, 2 स्टार 3 का मतलब क्या होगा, 2 अपॉन 3 प्लस 1, पहली नंबर बटे दूसरी प्लस 1, तो 2 अपॉन कितना होगा 4, मतलब कैंसिल करने के बाद 1 अपॉन 2 मिलेगा। अब 3 स्टार 2 का मतलब निकाल लो, पहली नंबर बटे दूसरी प्लस 1, तो यहाँ पे कितना होगा 3 अपॉन 4। तो चेक करके बताओ, जो 1 अपॉन 2 है वो 3 अपॉन 4 के इक्वल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब a स्टार b नॉट इक्वल है किसके, b स्टार a के। तो हम क्या बोल देंगे कि स्टार क्रम विनिमय नहीं है। अब दूसरी बात हम चेक करेंगे कि ये साहचर्य है या नहीं है। a स्टार b स्टार c, पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लो। दो नंबर के बीच में स्टार कैसे ओपन हो रहा है, पहली नंबर अपॉन दूसरी प्लस 1। अब स्टार c को रहने दो ऐसा ही। अब एक काम करो, जो a अपॉन b प्लस 1 है ना, इसको पहली नंबर मान के चलो, और जो c है इसको दूसरी नंबर मान के चलो। पहली नंबर और दूसरी नंबर के बीच में स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, तो कैसे ओपन होगा, पहली नंबर बटे दूसरी नंबर प्लस 1। बात क्लियर है ना। पहली नंबर तो क्या है a अपॉन b प्लस 1, और दूसरी नंबर क्या है c, तो पहली नंबर बटे दूसरी प्लस 1, यही दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो a अपॉन कितना होगा b प्लस 1 c प्लस 1। तो ये तो आंसर मिला है हमें a स्टार b स्टार c का। अब a स्टार b स्टार c का आंसर फाइंड करेंगे। a स्टार पहले वाला तो रहने दो सेम, b स्टार c इन दो नंबर के बीच में ओपन करो। अब ये पहली नंबर ये दूसरी नंबर होगी, तो पहली नंबर बटे दूसरी प्लस 1, ठीक है ना। अब ये पहली नंबर और ये सारी दूसरी नंबर मान के चलो, तो पहली नंबर बाइनरी ऑपरेशन, दूसरी नंबर कैसे ओपन होगा, पहली नंबर बटे दूसरी प्लस 1, दूसरी है b अपॉन c प्लस 1 और प्लस 1। इसका एलसीएम लेके सोल्व करो, कितना होगा a अपॉन b प्लस
C+1 अपॉन कितना C+1। इस C+1 को ऊपर भेज सकते हो तो कितना होगा यहाँ से A इंटू C+1 अपॉन कितना B प्लस C+1। तो देखो कितना डिफरेंस है इसमें। यहाँ पे तो क्या आंसर मिला था A अपॉन B प्लस 1 C+1 और यहाँ पे आंसर क्या मिला है A इंटू C+1 अपॉन B प्लस C+1। तो क्या लिखेंगे यहाँ A स्टार B स्टार C नोट इक्वल है A स्टार B स्टार C के। अतः स्टार साचर्य नहीं है। आई बात समझ में। आप इसमें भी कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से रख के देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि स्टार साचर्य है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। समुच्चय 1 2 3 4 5 में A बाइनरी ऑपरेशन B इक्वल टू निम्नतम AB। मतलब हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है इस सिंबल की फॉर्म में, ये पहली नंबर ये दूसरी नंबर। अगर दो नंबर के बीच में हमने ऑपरेशन लगाया तो वो किसको शो कर रहा है, उन दोनों में से छोटी नंबर को। द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। ठीक है, संक्रिया देखो जो हमने सिंबल लिया है इसके लिए संक्रिया सारणी भी लिखिए। अब आपको समझाया था कि संक्रिया सारणी किस टाइप की होती है। जो हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें हमने एक एग्जाम्पल किया था। यहाँ पे हमने क्या लिया था, अधिकतम, AB का अधिकतम। तो हमने उसमें संक्रिया सारणी भी बनाई थी। चलिए उसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। जो भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन जिस भी सिंबल की फॉर्म में है उसको यहाँ लिख लेंगे। तो हम इसको यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं। अब 5 एलिमेंट है ना, 1 2 3 4 5, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने एलिमेंट लिख दिए। फिर 1 2 3 4 5 ये हमारी वर्टिकल लाइन है, ये क्षैतिज रेखा, ये ऊर्ध्वाधर रेखा। 1 बाइनरी ऑपरेशन 1, तो 1 और 1 में मिनिमम क्या है, 1 है। अब 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, तो 1 और 2 में क्या मिनिमम है, 1। फिर 1 बाइनरी ऑपरेशन 3 क्या मिनिमम है, 1। फिर 1 बाइनरी ऑपरेशन 4 क्या मिनिमम है इनमें, 1। फिर 1 बाइनरी ऑपरेशन 5 क्या मिनिमम है, 1। अब 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 तो क्या मिनिमम है, 1। फिर 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 क्या मिनिमम है, 2। फिर 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 तो 2। फिर 2 और 4 में क्या मिनिमम है, 2। 2 और 5 में क्या मिनिमम है, 2। अब 3 से देखो, 3 बाइनरी ऑपरेशन 1 मतलब 3 और 1 में मिनिमम देखो क्या है, 1। 3 और 2 में मिनिमम क्या है, 2। 3 और 3 में मिनिमम क्या है, 3। 3 और 4 में मिनिमम क्या है, 3। और 3 और 5 में मिनिमम क्या है, 3। ऐसे 4 को देखो, 4 1 में मिनिमम क्या है, 1। 4 2 में मिनिमम क्या है, 2। 4 3 में मिनिमम क्या है, 3। 4 4 में क्या मिनिमम है, 4। 4 5 में क्या मिनिमम है, 4। अब 5 को देखो, 5 1 में क्या मिनिमम है, 1। 5 2 में क्या मिनिमम है, 2। 5 3 में क्या मिनिमम है, 3। 5 4 में क्या मिनिमम है, 4। और 5 5 में क्या मिनिमम है, 5। तो इस तरीके से हम बड़ी आसानी से अपनी संक्रिया सारणी बना सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। समुच्चय 1 2 3 4 5 निम्नलिखित संक्रिया सारणी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। हमारे पास एक सेट है और सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 5। तो हमें कोई बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार, इस पे हमें सोचना है कि ये आया कैसे। अब इसके बाद यहाँ पे 3 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में क्या लिखा है, 2 स्टार 3 स्टार 4 तथा 2 स्टार 3 स्टार 4 का परिकलन कीजिए। मतलब इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, तो हम बिल्कुल चेक कर सकते हैं। और तीसरे पार्ट में लिखा है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का परिकलन कीजिए। तो बड़ी आसानी से हम परिकलन कर सकते हैं। ये टेबल हमारे पास क्वेश्चन में दी गई है। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3
स्टार 4 इसका आंसर। देखो 2 स्टार 3 का आंसर देखो कैसे मिलेगा। 2 और 3 से चलो, इधर तो 2 से चलो और उधर 3 से चलो, तो किस पे कैंसिल होगा? 1 पे कैंसिल होगा ना। 2 और 3 तो यहाँ पे कटेगा तो 1 लिख लो इसको। 2 स्टार 3 की वैल्यू 1। अब स्टार 4 रहने दो ऐसा ही। अब 1 स्टार 4 बन गया तो 1 और 4 को चेक करो। 1 और ऊपर से 4 पे चलो, 4 तो 1 कटेगा तो 1 हमें इसकी वैल्यू मिलेगी। तो 2 स्टार 3 की वैल्यू 1, फिर 1 स्टार 4 की वैल्यू 1। अब 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2 स्टार को तो सेम रखो। अब 3 स्टार 4, 3 और 4 की वैल्यू फाइंड करो। इधर से 3 पे चलो और ऊपर से 4 पे चलो, ठीक है। 3 4 तो दोनों जो लाइन होगी 1 पे इंटरसेक्ट करेगी तो 1 इसका आंसर होगा। 2 स्टार सेम, 3 स्टार 4 की जगह पे लिख देंगे हम 1। अब 2 स्टार 1 है तो 2 और 1 तो यहाँ पे कटेगा तो इसका आंसर कितना होगा? 1। ये तो था इसका पहले पार्ट का सॉल्यूशन। अब दूसरे पार्ट को देखते हैं। क्या स्टार क्रमविनी में है? तो चेक करना पड़ेगा। किसी की भी वैल्यू निकाल लो, 4 5 की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 5 की निकाल लो चाहे। तो 2 स्टार 5 की वैल्यू निकाल लो। 2 स्टार 5, इधर 2 से चलो और उधर 5 से चलो। 2 स्टार 5 कितना है? 1। अब 5 स्टार 2 निकाल लो। 5 2, इधर 5 से चलो और उधर 2 से चलो, तो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब इनकी वैल्यू भी 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ a स्टार b इक्वल टू b स्टार a, अतः स्टार क्रमविनी में है। स्टार क्या होगा यहाँ पे? कम्यूटेटिव। स्टार क्रमविनी में है। बात क्लियर है ना? तो हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब तीसरे में देखो क्या पूछा गया है। 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। तो देखो 2 स्टार 3 लिख लो पहले। 2 और 3 क्या होगा? 1 स्टार, फिर 4 स्टार 5, 4 और 5 कितना होगा? 1। अब 1 स्टार 1 कितना होगा? 1 1 तो 1 ही होगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है। इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश a स्टार डैश b इक्वल टू a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चलना है कि जो a स्टार डैश b है वो किसके इक्वल है? a तथा b का HCF द्वारा परिभाषित है। क्या संक्रिया स्टार डैश उपर्युक्त प्रश्न 4 में, मतलब जो क्वेश्चन अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 4, परिभाषित संक्रिया के समान है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। तो देखो हम सबसे पहले काम करेंगे, हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग संक्रिया सारणी बना लेंगे और संक्रिया सारणी के आधार पर क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन नंबर 4 के इक्वल है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम संक्रिया सारणी बना लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कोई बाइनरी ऑपरेशन है स्टार डैश, ठीक है ना। जो भी सिंबल हो आपको यहाँ पे लिख लेना है। अब देखो कितने एलिमेंट है? 5, 1 2 3 4 5। ये हमने हॉरिजॉन्टल लिखे, ठीक है ना, क्षैतिज रेखा में लिखे। अब वर्टिकल लाइन में भी लिख लेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखा में 1 2 3 4 5। अब देखो ये हमें फिल करनी है, ठीक है, इसमें एंट्री करनी है हमें। अब देखो कैसे करेंगे। 1 स्टार डैश 1 का मतलब क्या है? 1 और 1 का HCF। तो 1 और 1 का HCF कितना होगा? 1 होगा। अब 1 स्टार डैश 2, तो 1 और 2 का HCF क्या होगा? ये भी 1 होगा। फिर 1 और 3 का HCF 1, 1 और 4 का HCF 1, 1 और 5 का HCF
ये भी 1 होगा। अब 2 स्टार डैश 1 मतलब 2 और 1 के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है स्टार डैश, तो कैसे ओपन होगा 2 और 1 के HCF से। तो 2 और 1 का HCF कितना होता है 1, 2 और 2 का HCF कितना होगा 2, 2 और 3 का HCF कितना होगा 1, 2 और 4 का HCF कितना होगा 2, 2 और 5 का HCF कितना होगा 1। फिर 3 स्टार डैश 1, 3 और 1 का HCF 1, 3 और 2 का HCF 1, 3 और 3 का HCF 3, 3 और 4 का HCF 1, 3 और 5 का HCF 1। अब 4 और 1 का HCF 1, 4 और 2 का 2, 4 और 3 का HCF 1, 4 और 4 का HCF 4, 4 और 5 का HCF कितना होगा 1, 5 और 1 का HCF 1, 5 2 का HCF 1, 5 3 का HCF 1 और 5 4 का HCF 1 और 5 5 का HCF कितना होगा 5। अब HCF निकालना तो आपको आता ही है, उस तरीके से इस एंट्री को हम फिल कर सकते हैं। अब चेक करो ये वाली जो कंपोजिशन टेबल है वो चौथे वाली कंपोजिशन टेबल के इक्वल है या नहीं है, तो बिल्कुल इक्वल है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें परिभाषित संक्रिया के समान है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए कि कैपिटल N में, N क्या है नेचुरल नंबर का सेट, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार A स्टार B इक्वल टू A तथा B का एलसीएम द्वारा, A स्टार B किसके इक्वल है A और B का एलसीएम लेना है अब क्या हमें, द्वारा परिभाषित है, तब निम्नलिखित ज्ञात करो। क्या, इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में लिखा है 5 स्टार 7, 20 स्टार 16। सेकंड पार्ट में लिखा है क्या संक्रिया स्टार क्रमविनी में है। थर्ड पार्ट में लिखा है क्या स्टार साचर्य है, और फोर्थ पार्ट में लिखा है n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। 5 स्टार 7 इक्वल टू क्या होगा LCM ऑफ 5 एंड 7, ठीक है ना। 5 और 7 का LCM कितना होगा 35, क्लियर है ना बात। अब 2016, 20 स्टार 16 इक्वल टू LCM ऑफ 20 एंड 16। तो हमें 20 और 16 का LCM निकालना है, तो 20 और 16 का LCM कितना होगा 80, ठीक है ना। आप आसानी से निकाल सकते हो, 20 के फैक्टर कर लो और 16 के फैक्टर कर लो। 20 को क्या लिख सकते हो 4 × 5 और 16 को क्या लिख सकते हो 4 × 4। तो देखो LCM क्या होगा, 4 तो कॉमन है, ये तो कॉमन तो हम लिखेंगे, मतलब 4 तो इनका HCF है। अब जो बचेगा उसको भी लिख दो 5 और यहाँ से क्या बचेगा 4, तो 4 पंजे 20 चौक 80, तो यहाँ पे 80 क्या होगा LCM होगा। अब देखो पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, क्या संक्रिया स्टार क्रमविनी में है, तो बिल्कुल क्रमविनी में है। इसमें तो हमें कुछ एक्स्ट्रा माइंड भी नहीं लगाना। देखिए कैसे, A स्टार B का मतलब क्या है LCM ऑफ A एंड B, और B स्टार A का मतलब क्या होगा LCM ऑफ B एंड A, और इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं LCM ऑफ A एंड B, और LCM ऑफ A एंड B का मतलब क्या है A स्टार B। अब आप ध्यान से एक बात समझो, हमने यहाँ पे लिखा है LCM ऑफ B एंड A, और इसके इक्वल क्या लिखा हमने LCM ऑफ A एंड B। हमने इक्वल लिखा है तो बिल्कुल इक्वल ही होते हैं। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे 20 और 16 का LCM लिया था तो कितना आया 80। अगर 16 और 20 का LCM लेते तब 80 से कम या ज़्यादा आता क्या, बताइए, नहीं आता, वो भी 80 ही आता। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ A स्टार B इक्वल टू B स्टार A है, अतः स्टार क्रमविनी में है। स्टार क्या होगा क्रमविनी में होगा। बात क्लियर है। अब तीसरे पार्ट में क्या लिखा है, क्या स्टार साचर्य है, तो साचर्य के लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। A स्टार B स्टार
सी इक्वल टू ए स्टार बी को ओपन करो, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अब स्टार सी। अब देखो ए और बी का एलसीएम कुछ ना कुछ होगा। जब हम पहले ए बी का एलसीएम ले लेंगे और फिर सी का एलसीएम लेंगे तो वो क्या होगा, वो तीनों का एलसीएम होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अब वैल्यू किसकी फाइंड करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी की। तो ए स्टार तो रखो ऐसा ही। अब देखो बी स्टार सी है ना, इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ बी एंड सी। देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ है बी और सी का एलसीएम, और फिर इसके साथ में ए का ऑपरेशन है। बी और सी का जो एलसीएम होगा उसके साथ फिर हम ए का एलसीएम भी निकाल देंगे, तो इसका मतलब भी क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अब आप देखें यहाँ पे 3 नंबर को आगे पीछे करके कैसे भी एलसीएम निकाल लो, एलसीएम तो इक्वल ही आएगा ना, संख्याओं को पलटने से संख्या पे फर्क थोड़ी पड़ेगा। यहाँ ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। अतः स्टार साचर्य है। आई बात समझ में, स्टार क्या होगा यहाँ पे, साचर्य होगा। तो ये वाला भी हमने कंप्लीट किया। अब देखो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है, एन में मतलब नेचुरल नंबर में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम उस एलिमेंट को बोल देंगे जिसको ऑपरेट करने पर कोई फर्क ना पड़ता हो। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। सपोज करो जो स्मॉल ई है, जो स्मॉल ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो। आइडेंटिटी एलिमेंट का सिंबल क्या है, स्मॉल ई। तो यहाँ पे लिखो ए स्टार ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई को हमने ए के साथ ऑपरेट किया तो ए पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तब मानेंगे हम इसको कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ए स्टार ई हमने ए के इक्वल लिखा, ये पहला नंबर मान के चलो, ये दूसरा नंबर। पहला और दूसरा नंबर के बीच में क्या है, ऑपरेशन है। कैसे ओपन होगा, ए और ई का एलसीएम, ए व ई का एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए। अभी देखो ए और ई का एलसीएम क्या होगा, ए ई इक्वल टू कितना, ए से 1 टाइम कैंसिल कर लो तो ई इक्वल टू कितना होगा, 1। तो 1 यहाँ पे क्या है, 1 यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस बात को हम ऐसा भी देख सकते हैं कि 1 और किसी भी नंबर का एलसीएम निकाल लो तो जो भी 1 के साथ में हम नंबर लेंगे वही एलसीएम होगा। जैसे 1 स्टार 20 है तो 1 स्टार 20 का मतलब क्या है, एलसीएम ऑफ 1 एंड 20। तो 1 एंड 20 का एलसीएम क्या होगा, 20। तो 1 को ऑपरेट करने से कोई फर्क 20 पे नहीं पड़ा है, और जिसको ऑपरेट करने से कोई फर्क ना पड़ता हो वो एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी कि यहाँ पे तत्समक अवयव कितना है, 1 है। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए स्टार बी इक्वल टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। मतलब ये पूछा गया है हमारे से, हमें क्या दिया हुआ है, एक सेट है 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट है इसके अंदर, और ए स्टार बी किसके इक्वल है, ए तथा बी का एलसीएम के इक्वल। तो हमें यह बताना है कि क्या जो स्टार है वो द्विआधारी संक्रिया है क्या। अब की बार चेक करना है हमें। तो स्टार सिर्फ यहाँ पे एक संक्रिया है फिलहाल, हमें चेक करना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। देखो आप यहाँ से कोई भी 2 एलिमेंट ले सकते हो। सपोज हमने 3 और 5 ले लिया, 3 और 5 के बीच में ये स्टार लगा दो यहाँ पे जो ऑपरेशन है। तो 3 और 5 का मतलब क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम। ठीक है, अभी देखो 3 और 5 का एलसीएम क्या है, 15 होगा। अब ये बताइए जो 15 है वो इसमें बिलोंग कर भी रहा है या नहीं भी, इसमें थोड़ी बिलोंग कर रहा है। सपोज करो ये सेट ए है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग करना चाहिए था, ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तब हम क्या बोल देंगे, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, देखो आपको क्या बताया था,
अगर हमें ये चेक करना है कि स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है, तो जो एलिमेंट है वे तो बिलोंग करने चाहिए, लेकिन जो उनका आंसर है वो भी बिलोंग करना चाहिए। अगर एलिमेंट अलग अलग बिलोंग करते हैं और आंसर भी बिलोंग करता है, तब मान के चलेंगे कि जो स्टार है वो क्या है, हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। देखिए कैसे, ये हमारी एक क्या है, संक्रिया सारणी। यहाँ पे स्टार लिख लो। एलिमेंट कितने हैं हमारे पास, 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1, 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 2, 1 3 का 3, 1 4 का एलसीएम 4, 1 5 का 5। यहाँ तक तो बात ठीक है। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 3 का कितना होगा, 6। लेकिन 6 कहाँ से आया इसके अंदर, 6 तो सेट के अंदर भी नहीं था ना, तो इसलिए हम इसको फिल तो कर सकते हैं इस तरीके से, लेकिन जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। बात क्लियर हो गई। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, मान लीजिए कि कैपिटल N में, N का मतलब नेचुरल नंबर का सेट यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, A स्टार B इक्वल टू A तथा B का HCF द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। A स्टार B किसके इक्वल है, यहाँ पे A और B का HCF। ठीक है, अब की बार हमें HCF दिया हुआ है, तो उसमें एक परिभाषित क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया है। क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार साचर्य है, क्या N में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। मतलब 3 बातें पूछी गई है। एक तो हमें ये बताना है कि जो स्टार है वो क्रम विनिमय है या नहीं है, दूसरी बात जो स्टार है वो साचर्य है या नहीं है, और तीसरी बात हमें क्या बतानी है, जो यहाँ पे सेट N है उस सेट N में जो द्विआधारी संक्रिया है उसका तत्समक अवयव होगा या नहीं होगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। A स्टार B फाइंड करो। A स्टार B क्या है, HCF ऑफ A एंड B। अब B स्टार A क्या होगा, HCF ऑफ B एंड A, HCF ऑफ B एंड A। पहली और दूसरी नंबर के बीच में ऑपरेशन कैसे ओपन हो रहा है, पहली और दूसरी का HCF, ये अब यहाँ पे पहली है तो पहली और दूसरी का HCF। अब एक बात समझो ध्यान से, B और A का HCF को या A और B का HCF को, बात तो एक ही है ना, HCF ऑफ A एंड B भी लिख सकते हैं हम इसको। अब HCF ऑफ A एंड B, HCF ऑफ A एंड B किसके इक्वल है, A स्टार B के, तो A स्टार B भी लिख सकते हैं। अब देखिए B स्टार A स्टार B के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार है वो क्रम विनिमय है। स्टार क्या है, क्रम विनिमय, यानी कि स्टार यहाँ पे कम्यूटेटिव है। ठीक है, अतः स्टार कम्यूटेटिव है। ठीक है, अतः स्टार क्रम विनिमय है। अब दूसरी बात क्या है हमारे पास, साचर्य हमें चेक करना है कि साचर्य है या नहीं है। तो A स्टार B स्टार C इक्वल टू A स्टार B का मतलब क्या होगा, HCF ऑफ A एंड B स्टार, यहाँ पे क्या है C। अब देखो A और B का HCF लेंगे पहले तो हम, A और B हमारे पास कुछ भी संख्या होगी, पहले इन संख्या का HCF ले लेंगे, फिर C का HCF, तो इसका मतलब क्या होगा, HCF ऑफ A B C, ये 3 नंबर है, इनका HCF निकाल देंगे। अब A स्टार B स्टार C, इन 2 नंबर को ओपन करो पहले। A स्टार तो रखो सेम, ये वाला A स्टार सेम रखो। अब B स्टार C का मतलब है HCF ऑफ B एंड C, इसको पहला एलिमेंट मान के चलो, इसका दूसरा एलिमेंट, तो A का और B और C का जो HCF है वो सेम ही तो होगा, आगे पीछे लिखने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, HCF ऑफ A B C। समझ में आ रही है बात। तो आप देख सकते हैं A स्टार B स्टार C का मतलब वही है जो A स्टार B स्टार C का है, तो हम क्या लिख देंगे, अतः स्टार साचर्य है। स्टार क्या है यहाँ पे,
साचर्य है। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, क्या n में इस द्विआधारी संक्रिया के तत्समक का अस्तित्व है। देखो आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है आप वो समझो ध्यान से। ये E कोई एलिमेंट है, इसको A के साथ ऑपरेट करो और A के साथ ऑपरेट करने के बाद अगर A ही आ जाए, अगर क्या आ जाए, A ही आ जाए, तो इस E को हम क्या बोल देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट बोल देंगे। बात समझ में आ रही है, यही तो पढ़ा है हमने। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे 1 स्टार 1, ठीक है, 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 का मतलब क्या है, 1 और 1 का HCF, यहाँ पे लिखते हैं हम HCF ऑफ 1 एंड 1 इक्वल टू कितना आएगा 1, 1 और 1 का HCF कितना होता है 1। अब यहाँ पे ले सकते हैं हम 2 स्टार 1 इक्वल टू कितना, HCF ऑफ 2 एंड 1। अभी देखिए 2 और 1 का HCF कितना होगा, ये भी 1 होगा। अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, इस 1 को हमने 2 के साथ ऑपरेट किया था, 1 को हमने किसके साथ ऑपरेट किया, 2 को, तो यहाँ पे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा और मिलना क्या चाहिए था 2। तो इस 1 के ऑपरेट करने से इस 2 पे फर्क पड़ा है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 3 स्टार 2, तो 3 स्टार 2 का मतलब क्या होगा, HCF ऑफ 3 एंड 2, और 3 और 2 का HCF कितना होगा 1। तो यहाँ पे है ना हमें कभी कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 2 स्टार 6, 2 स्टार 6 का मतलब क्या होगा, HCF ऑफ 2 एंड 6, तो 2 और 6 का HCF कितना होगा 2। अब यहाँ पे हमें कभी कुछ एलिमेंट दिखाई दे रहा है और कभी कुछ एलिमेंट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप अलग अलग एलिमेंट कुछ भी लेके दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट का अस्तित्व नहीं है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रियाएं क्रम विनिमय है और कौन सी साचर्य है। देखो ध्यान से समझते हैं इसको, क्या कहने की कोशिश की गई है। 9वें क्वेश्चन में हमारे पास Q एक सेट है और Q किसका सेट है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब इसमें स्टार क्या है, स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है। तब हमें इन 6 पे जो हमें 6 फॉर्मूले दिए गए हैं, इनको हमें चेक करना है कि इनमें से कौन कौन सा क्रम विनिमय और कौन कौन सा साचर्य है। तो पहले वाले को देखते हैं। पहले वाले में क्या लिखा है, A स्टार B इक्वल टू A माइनस B। अब B स्टार A फाइंड करो, B स्टार A इक्वल टू क्या होगा, B माइनस A। अब आप खुद देखकर बता सकते हैं क्या A माइनस B B माइनस A के इक्वल होगा, नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ A स्टार B नोट इक्वल है B स्टार A के। अतः स्टार क्रम विनिमय, स्टार क्रम विनिमय नहीं है। आई बात समझ में। अब इसको चेक करते हैं ये साचर्य है या नहीं। उसके लिए हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, A स्टार B स्टार C। तो देखो A स्टार B का मतलब क्या होगा, A माइनस B, फिर स्टार C रहने दो सेम। अब पहली नंबर और दूसरी नंबर के बीच में क्या है, स्टार है, तो स्टार कैसे ओपन होगा, बीच में माइनस लगा दो, A माइनस B और माइनस C। तो ये किसका आंसर है, A स्टार B स्टार C का। अब A स्टार B स्टार C निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा, A स्टार तो सेम रखो और जो B स्टार C है ना, इसकी जगह पे हम B माइनस C लिख सकते हैं। अब A को पहली नंबर मान के चलो और B माइनस C को दूसरी नंबर मान के चलो, तो इनका डिफरेंस कर दो, A माइनस B प्लस C। माइनस का C है ना, तो माइनस होने के बाद प्लस का C होगा। चेक करो इक्वल है क्या, A माइनस B सेम है, लेकिन यहाँ पे माइनस का C और यहाँ पे प्लस का C। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ A स्टार B
स्टार सी नॉट इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के, ठीक है। अतः स्टार साचर्य नहीं है। बात क्लियर है ना, स्टार यहाँ पे साचर्य नहीं है। अब दूसरे वाले पार्ट को देखते हैं। दूसरे में क्या लिखा हमारे पास, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा है ना। अब बी स्टार ए फाइंड कीजिए, तो ये क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, ए स्टार बी की। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, बी स्टार ए किसके इक्वल आया, ए स्टार बी के। अतः स्टार क्रम विनिमय है। स्टार क्या होगा यहाँ पे, क्रम विनिमय होगा। अब साचर्य को चेक करते हैं। ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, ए स्टार बी कैसे ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और स्टार सी रहने दो सेम। अब देखो ये पहली नंबर और ये दूसरी नंबर, दो नंबर के बीच में स्टार है, ओपन करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहली नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरी नंबर का स्क्वायर, तो ये आंसर मिला है हमें ए स्टार बी स्टार सी का, ठीक है। अब हम आंसर किसका निकाल सकते हैं, ए स्टार बी स्टार सी का। अब ए स्टार तो सेम, बी स्टार सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि दो नंबर के बीच में जो स्टार है वो उनके स्क्वायर के प्लस से ओपन हो रहा है। ये पहली नंबर, ये दूसरी नंबर, दो नंबर के बीच में स्टार है, इसको ओपन करो, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर, और इनको क्या कर दो, प्लस कर दो। अब आप चेक करो ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट इक्वल है क्या, तो इक्वल नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ स्टार साचर्य नहीं है। बात क्लियर है ना, ये वाले डिजिट इसके इक्वल नहीं है। अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी, बी स्टार ए निकालते हैं यहाँ पे, बी स्टार ए इक्वल टू, देखो दो नंबर के बीच में स्टार लगाया, पहली नंबर और दोनों की मल्टीप्लाई आई। अब पहली नंबर तो यहाँ पे बी है और दोनों की मल्टीप्लाई क्या, बी ए, तो चेक कीजिए दोनों इक्वल है क्या, ए बी बी ए, ये तो चलो ठीक है इक्वल है, लेकिन ए है यहाँ पे और यहाँ पे बी है, तो इक्वल नहीं है। तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ स्टार क्रम विनिमय, यहाँ स्टार क्रम विनिमय नहीं है। आई ना बात समझ में। अब क्या चेक करते हैं, एसोसिएटिविटी, तीन एलिमेंट ले लो, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू, देखो ए स्टार बी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पहली नंबर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। अब स्टार सी को सेम, अब इसको पहली नंबर मान के चलो और इसको दूसरी नंबर मान के चलो। पहली और दूसरी नंबर के बीच में जो स्टार है वो कैसे ओपन हो रहा है, पहली नंबर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, तो पहली नंबर लिखो, ए प्लस ए बी, ये पहली नंबर है, प्लस अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस ए बी इंटू सी, ये पहली नंबर है, ये दूसरी नंबर है। इसको हम आगे और बढ़ा भी सकते हैं, ए प्लस ए बी प्लस मल्टीप्लाई कर लो, ए सी प्लस ए बी सी, ये इसका आंसर आया है। अब हम चेक करेंगे क्या, ए स्टार बी स्टार सी। अब देखो ए स्टार बी स्टार सी को कैसे ओपन कर सकते हैं, बी प्लस बी सी से, बी स्टार सी है ना, तो बी स्टार सी का मतलब क्या, ये पहली नंबर ये दूसरी नंबर, पहली और दूसरी नंबर के बीच में स्टार है, कैसे ओपन होगा, पहली नंबर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। फॉर्मूला देख लीजिए आप, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस ए बी। अब देखो पहली नंबर और इसको दूसरी नंबर मान के चलो, पहली और दूसरी नंबर के बीच में क्या है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, कैसे ओपन होगा, पहली नंबर प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, पहली इंटू दूसरी नंबर। अब इसको ओपन करो, ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, ये इसका आंसर आया है। चेक करो,
इक्वल थोड़ी है यहाँ पे, a प्लस ए बी प्लस ए बी सी, ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, यहाँ पे ए सी फालतू है तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ ए स्टार बी स्टार सी नोट इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के। अतः स्टार साचर्य नहीं है। बात क्लियर हुई ना? तो 3 पार्ट कंप्लीट हुए हमारे। फोर्थ में क्या लिखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब बी स्टार ए फाइंड करो। बी स्टार ए का मतलब क्या होगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। और देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए माइनस बी, इसका होल स्क्वायर कर लो। अब किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव ही तो होगा, तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब आप ये देखिए a स्टार b का आंसर क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और b स्टार a का आंसर क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ a स्टार b किसके इक्वल मिला हमें, b स्टार a के। अतः स्टार क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। बात क्लियर है ना, स्टार क्रम विनिमय है। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव को, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी कितना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्टार सी लिखो सेम। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या मान के चलो, पहली नंबर मान के चलो, और c क्या है हमारे पास, दूसरी नंबर। पहली और दूसरी नंबर के बीच में स्टार जो है, बाइनरी ऑपरेशन कैसे ओपन होगा, दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पहली नंबर हुई, माइनस दूसरी नंबर c है का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब a स्टार b स्टार c फाइंड करो। तो a स्टार तो सेम रखो। अब देखो b स्टार c क्या होगा, b माइनस c का होल स्क्वायर। अब a को मानो पहली नंबर, b माइनस c के होल स्क्वायर को मान के चलो दूसरी नंबर। पहली और दूसरी के बीच में स्टार है, कैसे ओपन होगा, पहली माइनस दूसरी का होल स्क्वायर। आया समझ में, पहली नंबर a दूसरी नंबर b माइनस c का होल स्क्वायर, इनके बीच में स्टार है, कैसे ओपन होगा, पहली नंबर माइनस दूसरी नंबर का होल स्क्वायर। तो ये वाली टर्म इसके इक्वल होगी, नहीं होगी, तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होगी। तब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ a स्टार b स्टार c नोट इक्वल है a स्टार b स्टार c के। अतः स्टार साचर्य नहीं है। हमारे पास है a स्टार b इक्वल टू ए बी अपॉन 4। अब b स्टार a फाइंड करो, b स्टार a इक्वल टू क्या होगा, बी ए अपॉन 4। अब देखो जो बी ए है ना, उसको आप ए बी भी कर सकते हो, ए बी अपॉन 4। अब जो ए बी अपॉन 4 है वो किसकी वैल्यू है, ए स्टार बी की। अब देखो यहाँ पे बी स्टार ए स्टार बी के इक्वल है, इसका मतलब अतः स्टार क्रम विनिमय है। स्टार क्या होगा, क्रम विनिमय। बात क्लियर है ना, ए स्टार बी हमारे पास ए बी अपॉन 4 है, बी स्टार ए हमारे पास बी ए अपॉन 4 होगा, बी ए को हम ए बी लिख सकते हैं। अब ए बी अपॉन 4 किसकी वैल्यू थी, ए स्टार बी की, तो ए स्टार बी स्टार ए के इक्वल है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टार क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव। हमारे पास 3 एलिमेंट है, ए स्टार बी स्टार सी करो, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी अपॉन 4। अब स्टार सी को रखो सेम।
अब ये देखो, इसको तो मान के चलो पहली नंबर और सी को मान के चलो दूसरी नंबर, दो नंबर के बीच में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो दोनों की मल्टीप्लाई को 4 से डिवाइड करेंगे हम, जैसा हमें फॉर्मूले में दिया गया है। तो AB अपॉन 4 मल्टीप्लाई C अपॉन 4, तो इसका मतलब कितना होगा, ABC अपॉन 4 को यहाँ पे ला सकते हैं हम, तो ये कितना होगा 16। तो A स्टार B स्टार C का आंसर कितना मिला है, ABC अपॉन 16। अब A स्टार B स्टार C की वैल्यू फाइंड करेंगे। A स्टार, देखो B स्टार C का मतलब क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई को 4 से डिवाइड कर दो। अब A को पहली नंबर मान के चलो, BC अपॉन 4 को दूसरी नंबर मान के चलो, तो क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई करो, A मल्टीप्लाई BC अपॉन 4, दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन में 4 रखो। अब कितना होगा, ये दोनों का आंसर सेम है क्या, बिल्कुल सेम है। तब हम क्या कह सकते हैं, यहाँ A स्टार B स्टार C इक्वल है A स्टार B स्टार C के, ठीक है। अतः स्टार साचर्य है। क्लियर है बात। अब देखो 6 पार्ट में क्या लिखा है, A स्टार B इक्वल टू AB स्क्वायर, A स्टार B इक्वल टू AB स्क्वायर। अब B स्टार A फाइंड करो, B स्टार A क्या होगा, BA स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अगर पहली और दूसरे नंबर के बीच में बाइनरी ऑपरेशन स्टार कैसे ओपन हो रहा है, पहली नंबर इंटू दूसरी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, पहली नंबर देखो B है और दूसरी क्या है A, तो दूसरी नंबर का स्क्वायर। अब चेक करके बताओ, जो AB स्क्वायर है वो BA स्क्वायर के इक्वल है क्या, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तब हम क्या लिखेंगे, यहाँ A स्टार B नॉट इक्वल है B स्टार A के, अतः स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं हम एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। 3 नंबर की जरूरत पड़ेगी, A स्टार B स्टार C। देखो A स्टार B कैसे ओपन हो रहा है, AB स्क्वायर से। अब स्टार C रखो सेम। अब जो AB स्क्वायर है ना, उसको सिर्फ एक नंबर मान के चलोगे, पहली नंबर, और जो C है उसको दूसरी नंबर मान के चलोगे। तो पहली और दूसरी के बीच में स्टार कैसे ओपन हो रहा है, पहली नंबर इंटू दूसरी का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, AB स्क्वायर C स्क्वायर। बात क्लियर है ना। अब A स्टार B स्टार C फाइंड करो, A स्टार B स्टार C को ओपन करो, पहली नंबर इंटू दूसरी का स्क्वायर। B स्टार C है ना, तो B पहली नंबर है और C दूसरी नंबर है, तो पहली नंबर इंटू दूसरी का स्क्वायर। अब एक काम करो, जो A है इसको पहली नंबर मान लो और जो BC स्क्वायर है इसको दूसरी नंबर मान लो। अब पहली नंबर और दूसरी नंबर के बीच में स्टार है, तो पहली नंबर इंटू दूसरी का स्क्वायर, दूसरी है BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से कितना होगा, A मल्टीप्लाई B स्क्वायर C की पावर 4। तो अब ये देखिए इसका मतलब क्या होगा, AB स्क्वायर C की पावर 4। चेक कीजिए इक्वल है या नहीं है, तो ये इक्वल नहीं है। हम क्या कह देंगे, यहाँ A स्टार B स्टार C नॉट इक्वल है A स्टार B स्टार C के, अतः स्टार साचर्य नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से हम आसानी से किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिद्ध कीजिए कि प्रश्न संख्या 9 में दी गई संक्रियाओं में से किसी का तत्समक अवयव है तो बताइए। देखिए जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 किया है उसमें ये 6 पार्ट दिए गए थे। इन 6 पार्ट में हमें चेक करके बताना है कि किसका तत्समक अवयव है और किसका तत्समक अवयव नहीं है। चलिए आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन से ही हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात, यदि ई तत्समक है तब ई स्टार ए, या ऐसा कहो ए स्टार ई किसके इक्वल होगा,
ए के इक्वल होगा। इस ए को आप लेफ्ट में भी ऑपरेट करके देख सकते हो, राइट में भी ऑपरेट करके देख सकते हो। अब देखो पहले पार्ट में करते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, ए स्टार इस बी की जगह पे ई मान के चलेंगे, इक्वल टू क्या आना चाहिए ए। अब ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए माइनस ई इक्वल टू कितना ए से ए कैंसिल कर दो तो माइनस ई इक्वल टू क्या मिलेगा 0 या ई इक्वल टू क्या मिलेगा 0। देखो यहाँ से तो हमें 0 मिला है, 0 कब मिला है, जब हमने ई को राइट में ऑपरेट किया, हम लेफ्ट में भी ऑपरेट कर सकते थे। ई स्टार ए इक्वल टू कितना ए, ई माइनस ए करो इक्वल टू कितना होगा ए, ई इक्वल टू इस माइनस ए को इधर भेज दो तो कितना होगा माइनस ए प्लस का 2a। यहाँ से हमें क्या मिला e इक्वल टू 0 और यहाँ से हमें क्या मिला e इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दो मिले हैं, लेकिन जो आइडेंटिटी होती है वो सिर्फ एक होती है, दो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। हम क्या लिखेंगे, यहाँ तत्समक का अस्तित्व नहीं है, यहाँ तत्समक का अस्तित्व नहीं है। बात क्लियर है। अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरे में क्या लिखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी एलिमेंट ई मान के चलेंगे तो ए स्टार ई इक्वल टू कितना होगा। अब देखो ए स्टार ई को हम कैसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू कितना ए। अब देखो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए माइनस ए स्क्वायर। अब आप एक चीज समझो ध्यान से, ए क्या है यहाँ पे हमारे पास, ए है हमारे पास यहाँ पे परिमेय संख्या, क्यू का सेट दिया हुआ था हमें। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे माइनस कुछ रख के देखिए, -1 रख लीजिए। -1 रखने के लिए क्या होगा, ई स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा यहाँ पे -1 का स्क्वायर कितना 1 होगा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा -2। अब देखो किसी का भी स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता, इसका मतलब यहाँ पे भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। क्या लिखेंगे, अतः यहाँ तत्समक का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या लिखा है, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस ए बी। ए स्टार ई मान के चलिए, किसके इक्वल, ए के इक्वल। अब देखो ए स्टार ई का मतलब क्या होगा, ए प्लस ए बी, ए मतलब ए और बी मतलब ई, तो ए ई करेंगे इक्वल टू कितना ए। अब इससे कैंसिल कर दीजिए, ए ई इक्वल टू कितना मिलेगा यहाँ पे 0 या ई इक्वल टू कितना मिलेगा 0, जब हम ए को डिवाइड में भेज देंगे। अब देखो हमने ई राइट में ऑपरेट किया, हम लेफ्ट में भी ऑपरेट कर सकते थे। कैसे, ई स्टार ए इक्वल टू ए। अब इसको आगे बढ़ाओ, ई स्टार ए का मतलब क्या होगा, देखो ई पहली नंबर है, ए दूसरी नंबर, तो पहली नंबर प्लस पहली इंटू दूसरी, ई ए इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ए। अब आप एक काम करो, ई कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस ए को डिवाइड में भेज देना, ई इक्वल टू क्या होगा फिर ए अपॉन 1 प्लस ए। अब आप देखिए यहाँ पे तो आइडेंटिटी क्या मिली है 0 और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या मिली है ए अपॉन 1 प्लस ए। अभी आपको बताया था कि आइडेंटिटी हमेशा यूनिक होती है, दो आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब यहाँ पे भी तत्समक एग्जिस्ट नहीं करता, अतः तत्समक का अस्तित्व नहीं है, अतः तत्समक का अस्तित्व नहीं है। अगला वाला पार्ट देखते हैं, ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट ई लेके चलो, ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए ए। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, दोनों का डिफरेंस का होल स्क्वायर, ए माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना, ए का ए सेम रखो। अब देखो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर रख लो आप, सपोज करो हमने रख ली -3, तो यहाँ पे -3 रखो, माइनस ई का होल स्क्वायर इक्वल टू -3। अब आप खुद देखिए कि जो कुछ भी नंबर है ये ब्रैकेट के अंदर, इसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव नहीं आ सकता,
ठीक है ना। हमने लिया है यहाँ a इक्वल टू -3। हम कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हैं a की जगह पे, लेकिन वो माइनस का हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तत्समक का अस्तित्व नहीं है। अब फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं। a स्टार b इक्वल टू ab अपॉन 4, a स्टार b इक्वल टू ab अपॉन 4। अब आप एक काम कीजिए, ई आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चलिए, ई स्टार a इक्वल टू a। अब देखो 2 नंबर के बीच में स्टार है, कैसे ओपन होगा, उनकी मल्टीप्लाई अपॉन 4 से। ई ए अपॉन 4 इक्वल टू कितना है, a है ना। ई स्टार a को हमने क्या लिखा, ई ए अपॉन 4, और a को सेम। अब देखो a से a कैंसिल हो गया 1 टाइम। अब जो 4 डिवाइड में है उसको मल्टीप्लाई में भेज दो, तो e की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 4। अगर हमने लेफ्ट में ऑपरेट किया है तो हमें 4 मिला है। एक काम करो, इस आइडेंटिटी एलिमेंट को राइट में ऑपरेट करो, तो a स्टार e इक्वल टू कितना होगा, a। अगर e आइडेंटिटी है, अब दोनों के बीच में ऑपरेशन ओपन करो, a e अपॉन 4 इक्वल टू कितना a से a कैंसिल कर दो, तो e इक्वल टू कितना मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों से हमें इक्वल मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी e की वैल्यू 4 है और यहाँ पे भी e की वैल्यू 4 है। हमने यहाँ पे लेफ्ट में ऑपरेट किया था और यहाँ पे हमने राइट में ऑपरेट किया है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और आइडेंटिटी एलिमेंट होगा कितना, 4। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 4 है। हम लिख देंगे यहाँ तत्समक यानी कि आइडेंटिटी 4 है। बात क्लियर है ना। अब देख लेते हैं 6th पार्ट में क्या लिखा है। 6th पार्ट में लिखा है a स्टार b इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो a स्टार e इक्वल टू कितना होगा, a। अब देखो ये पहली नंबर है, ये दूसरी नंबर, पहली इंटू दूसरी का स्क्वायर इक्वल टू कितना, a। अब देखो a से कैंसिल कर दो, तो e स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा, 1। जब e स्क्वायर इक्वल टू 1 मिलेगा तो e की वैल्यू क्या होगी, +-1। अब यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट दो मिले हैं हमें, एक तो मिला है प्लस का 1 और एक मिला है माइनस का 1। अब आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। इसका मतलब यहाँ पे भी तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। और इसका रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन ये है कि यहाँ पे हमें प्लस का 1 भी मिला है और माइनस का 1 भी। अब दो आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं हो सकती। बात क्लियर है ना। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए a इक्वल टू n क्रॉस n है तथा a में ए बी स्टार सी डी इक्वल टू ए प्लस सी बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है। ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को आसान लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक सेट कोई ए है, उस सेट के अंदर n क्रॉस n के एलिमेंट है, ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट है उस सेट के अंदर। अब ए बी का कोई पेयर है और सी डी का कोई पेयर है, इनके बीच में हमने ऑपरेशन लगाया स्टार। तो वो कैसे ओपन हो रहा है, ए प्लस सी और बी प्लस डी से, पहला और तीसरे का प्लस, दूसरा और चौथे का प्लस। बात समझ में आ रही है ना। इसका पहला और इसका पहला प्लस, इसका दूसरा प्लस द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी संक्रिया है। ये हमें कोई इस टाइप से बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है। हमें क्या प्रूफ करना है कि स्टार क्रम विनिमय भी है और साचर्य भी है। हमें दोनों बात प्रूफ करनी है। फिर तीसरी बात, ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। हमें अगर आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें हो तो हमें वो भी फाइंड करना है। मतलब 3 बात इस क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। ए बी स्टार सी डी इक्वल टू कितना है, ए प्लस सी बी प्लस डी, ये हमारे पास है। अब आप एक काम करो, इसको पहला एलिमेंट और इसको दूसरा एलिमेंट मान के चलो। अब दूसरा पहले नंबर पे लिख लो, सी डी स्टार ए बी। अब देखो फॉर्मूला सेम रहेगा, इसके पहले में इसका पहला ऐड करना तो क्या होगा, सी प्लस ए। इसके दूसरे में इसका दूसरा ऐड करना क्या होगा, डी प्लस बी।
ठीक है। अब ये देखो, इसको एक स्टेप और आगे लिख लो, c प्लस ए को a प्लस सी भी लिख सकते हो और d प्लस बी को b प्लस डी भी लिख सकते हो। अब जो a प्लस सी और b प्लस डी है, ये किसकी वैल्यू है? ए बी स्टार सी डी की। तो इसकी जहाँ पे लिख सकते हैं हम ए बी स्टार सी डी। आप देख सकते हैं जो सी डी स्टार ए बी है वो ए बी स्टार सी डी के इक्वल है, अतः स्टार क्रम विनिमय है। ठीक है ना। अब देखो, हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं कि ये साचर्य है या नहीं है। साचर्य के लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। यहाँ एलिमेंट है पेयर की फॉर्म में, मतलब 3 पेयर की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, ए बी स्टार सी डी, ये तो 2 पेयर है हमारे पास। अब तीसरा पेयर यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं हम। सपोज हमने ई एफ रख लिया, ठीक है। ए बी सी डी तो यहाँ पहले से ही है, ई एफ टाइप का हमने कुछ भी रख लिया। अब देखो, इसको ओपन करो, इन 2 के बीच में ऑपरेशन लगाओ। सबसे पहले क्या होगा? ए प्लस सी और बी प्लस डी। एक पेयर तो ये हुआ हमारे पास, और एक है ई एफ। ई एफ दोनों के बीच में क्या है? बाइनरी ऑपरेशन स्टार। कैसे ओपन होगा? इसके पहले में इसका पहले वाला ऐड कर दो, इसके दूसरे में इसका दूसरा ऐड कर दो। तो देखो कैसे, ए प्लस सी प्लस ई हो गया पहले वाले में पहला ऐड। अब बी प्लस डी प्लस क्या ऐड करो? एफ। तो ये इसका आंसर है। अब देखो, हम आंसर किसका निकालेंगे? ए बी स्टार सी डी स्टार ई एफ। ठीक है ना। सेम वही तरीका है, कंफ्यूज मत होना। इसको ए, इसको बी, इसको सी मान के चलो। तो ए स्टार बी स्टार सी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। फिर हमने ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो देखो, जो शुरुआत वाला ए बी है उसको सेम लिख लो। ए बी को क्या लिखो? सेम। अब देखो यहाँ पे इसको ओपन करो, इसके पहले में इसका पहला ऐड करो तो सी प्लस ई, इसके दूसरे में इसका दूसरा ऐड करो डी प्लस एफ, ऐसे होगा। अब देखो, 2 पेयर फिर है हमारे पास, एक पेयर ये, एक पेयर ये। दोनों के बीच में क्या लगा है? बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो इसके पहले में इसका पहले वाला ऐड कर दो, इसके दूसरे में इसका दूसरे वाला ऐड कर दो। तो क्या होगा यहाँ से? ए प्लस सी प्लस ई, और इसका दूसरा कितना है? बी, और इसका दूसरा कितना है? डी प्लस एफ, ऐसे होगा। अब इसको इससे कंपेयर करो, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः स्टार साचर्य है। स्टार कैसा होगा? साचर्य। तो दोनों बात प्रूफ हो चुकी है। अब देखो, हमें क्या फाइंड करना है? ए में स्टार का तत्समक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। अब देखो, हम आइडेंटिटी निकाल देंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी हम कुछ लेट करके चलेंगे। ये हमारे पास कोई पेयर है ए बी, इसके साथ में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट का पेयर लेट कर लेते हैं। यहाँ पे E1 E2 सपोज करो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी का पेयर है ये। अब देखो, इसका मतलब क्या होगा? ए बी। इसका मतलब क्या होगा? ए बी। अगर E1 E2 का कोई पेयर आइडेंटिटी है तब इसे ए बी के साथ ऑपरेट करने पर ए बी ही मिलेगा, नहीं मिलेगा? आइडेंटिटी किसको बोलते हैं? जिसको ऑपरेट करने पर कोई फर्क ना पड़ता हो, मतलब जिस एलिमेंट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं उस पर कोई फर्क ना पड़ता हो। तो ए बी के साथ ऑपरेट किया है तो ए बी ही आना चाहिए। अब देखिए कैसे, ये 2 पेयर है ना, इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर लो। इसके पहले में इसका पहले वाला ऐड करो ए प्लस E1, और यहाँ पे दूसरे में दूसरा ऐड करो B प्लस E2 इक्वल टू कितना? ए बी। अब एक पेयर दूसरे पेयर के इक्वल है, इसका मतलब इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट के इक्वल है और इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के इक्वल है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे ए प्लस E1 इक्वल टू ए एंड B प्लस E2 इक्वल टू कितना? B। अब एक काम कर लो, ए से ए कैंसिल हो गया और बी से बी कैंसिल हो गया, तो E1 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0, E2 इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। तो E1 E2 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? E1 E2 का मतलब क्या हुआ?
0 0, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी होगी हमारी। लेकिन एक बात पे ध्यान दो, ए क्या था, n क्रॉस n। अब n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो यहाँ पे 0 तो बिलोंग नहीं करेगा, तो हम क्या लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अतः यहाँ तत्समक का अस्तित्व, यहाँ तत्समक का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। अगर ये सेट किसका देता हमें, होल नंबर का, या जिसमें 0 होती उसका, तो यहाँ पे तो 0 0 मिली है, तो आइडेंटिटी तो है, लेकिन जो सेट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे नहीं मिली है। आई बात समझ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बताइए कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, औचित्य भी बताइए। देखो इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। पहले पार्ट में लिखा है समुच्चय n में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए a स्टार इक्वल टू a है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n। इसका मतलब है फॉर ऑल, और फॉर ऑल का मतलब है प्रत्येक a बिलोंग्स टू n। a कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो देखो क्या कहने की कोशिश की जा रही है इस क्वेश्चन में कि कोई भी द्विआधारी संक्रिया अपनी तरफ से ले लो और उसका आंसर ए ही होगा। इस वाले पार्ट में यह बात कही जा रही है, तो अपनी तरफ से हम कुछ भी लेकर इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर ए होगा या कुछ ए से अलग होगा। दूसरे वाले पार्ट में क्या लिखा है, यदि n में स्टार कोई क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, मतलब क्रम विनिमय भी है ये, तो a स्टार b स्टार c किसके इक्वल होगा, c स्टार b स्टार a के इक्वल। तो हमें यहाँ पे क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया दी गई है और हमें प्रूफ करना है a स्टार b स्टार c इक्वल टू c स्टार b स्टार a। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले वाले पार्ट में ये दिया गया है कि हम अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हैं, स्वेच्छ का मतलब है अपनी इच्छा से। तो माना a स्टार b इक्वल टू क्या है, a प्लस बी। आप इसकी जगह पे और भी कुछ भी ले सकते हो। अब आप एक काम कीजिए, a और b की वैल्यू सेम ले लीजिए। सपोज 2 है, a और b की वैल्यू कितनी है, 2। अब देखिए यहाँ पे ऑपरेशन लगाइए, 2 स्टार 2 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ से 2 प्लस 2। अब 2 प्लस 2 का मतलब क्या होगा, 4, और 4 नॉट इक्वल है किसके, 2 के। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है वो सत्य नहीं है। यहाँ पे लिख लेंगे हम, अतः कथन फर्स्ट असत्य है। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दे दिया है अच्छे से। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, सेकंड पार्ट में दिया है स्टार एक क्रम विनिमय, स्टार एक क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। अब देखो इसका हम यूज करेंगे। हमें क्या दिया गया है, a स्टार b स्टार c स्टार b स्टार a के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड लेके चलो। लेफ्ट साइड में क्या है हमारे पास, a स्टार b स्टार c, ये हमारे पास है। अब देखिए a स्टार जो b स्टार c है ना, इसको हम c स्टार b भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्टार क्रम विनिमय है, तो क्रम चेंज कर सकते हैं हम। अब देखो इसको मान के चलो पहला नंबर, इसको मान के चलो दूसरा नंबर। तो पहला और दूसरे के बीच में स्टार है, तो दूसरे और पहले के बीच में स्टार भी हम लिख सकते हैं, c स्टार b स्टार a। इसको a मान के चलो, इसको b मान के चलो, a स्टार b है ना, तो इसको b स्टार a भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार क्या है, क्रम विनिमय है। अब देखो लेफ्ट साइड लेके चले थे हम, और ये चेक करो क्या है, ये हमारी राइट साइड है, ठीक है। तो जो हमारा कथन सेकंड है वो सत्य है, अतः कथन सेकंड सत्य है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। a स्टार b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार पर विचार कीजिए। अब निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए।
देखो हमारे पास क्या है, a स्टार b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब, और हमें चेक करके बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर ठीक होगा। पहले ऑप्शन में क्या लिखा है, स्टार साचर्य तथा क्रम विनिमय दोनों है। दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा है, स्टार क्रम विनिमय है परंतु साचर्य नहीं है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है स्टार साचर्य है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन में लिखा है स्टार न तो क्रम विनिमय है और न ही साचर्य है। तो आसानी से हम इसको चेक कर सकते हैं। देखो हमारे पास क्या है, a स्टार b इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब। अब वैल्यू फाइंड करो b स्टार a की, तो b स्टार a इक्वल टू कितना होगा, b क्यूब प्लस a क्यूब, और b क्यूब प्लस a क्यूब को a क्यूब प्लस b क्यूब भी लिख सकते हो। और a क्यूब प्लस b क्यूब किसके इक्वल है, a स्टार b के। तो यहां से हमें क्या मिला है, b स्टार a स्टार b के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां स्टार क्रम विनिमय है, यहां स्टार क्रम विनिमय है। बात क्लियर है। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव यानी कि साचर्य है या नहीं है। उसके लिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, a स्टार b स्टार c इक्वल टू, इन दो के बीच में ऑपरेशन लगाओ, क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, और स्टार c रहने दो सेम। अब इसको मान के चलो पहली नंबर, इसको मान के चलो दूसरी नंबर। a स्टार b तो कैसे ओपन होगा, a क्यूब, ये नंबर a है इसका क्यूब करो, प्लस ये नंबर b है इसका क्यूब करो। ठीक है ना। पहली नंबर और दूसरी नंबर के बीच में स्टार कैसे ओपन हो रहा है, उनके क्यूब के प्लस से। तो इसका भी क्यूब करो, इसका भी क्यूब करो, प्लस हमने कर दिया। अब देखो a स्टार b स्टार c, a स्टार तो सेम रखो, जो b स्टार c है ना इसको लिख लो b क्यूब प्लस c क्यूब। इनके बीच में ऑपरेशन को हम ओपन करेंगे। अब देखो ये पहली नंबर ये दूसरी नंबर, दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन है, इसको ओपन करो तो क्या होगा, पहली नंबर का क्यूब प्लस दूसरी नंबर का क्यूब। दूसरी नंबर क्या है, b क्यूब प्लस c क्यूब। अभी चेक कर सकते हो आप, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का होल क्यूब प्लस c क्यूब, ये दोनों इक्वल है या नहीं है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। हम क्या लिखेंगे, यहां a स्टार b स्टार c नॉट इक्वल है a स्टार b स्टार c के। तो क्या कह सकते हैं हम, अतः स्टार साचर्य नहीं है। तो आप देख सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, तो इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा हमारा बी, क्रम विनिमय है परंतु साचर्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों आज हमने एक्सरसाइज कंप्लीट की अपनी 1.4 में कुल 13 क्वेश्चन थे। आप इन 13 क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, बड़े आसान क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों अभी तक हमने पहले चैप्टर की 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अभी हमारी एक एक्सरसाइज बाकी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली, वो लास्ट एक्सरसाइज है। अब देखो विविध एक्सरसाइज में आपको पता ही होगा कि जो हमने पढ़ा है वही आता है। तो आप 4 एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लीजिए। 4 एक्सरसाइज को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो काफी क्वेश्चंस आप मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी निकाल सकते हो। अब हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं। आपको क्या करना है, इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर क्वेश्चन सोल्व करते टाइम कोई डाउट आता है तो उसको जरूर डिस्कस करना। आज की क्लास को अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।